और अब जो कहानी एनसीईआरटी में दिया है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें होता क्या है कि भारत में 90 के दशक के बाद लोकल गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर्स को लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया है। चलो चुपचाप लिख लें, जल्दी क्वेश्चन निपटारा करना है कहानी को। सुनो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर को लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया है। और सीरियस हो, थोड़ा देर बाद पूरा कहानी सुनना है, इस कहानी को डील करके इस कहानी को डील कर देना है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर को ये दिया गया है लोकल गवर्नमेंट्स को। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर देना। और ये एक ऐसा टाइम आया है भारत में 90 के दशक के बाद हुआ है। भारत में ये स्टार्ट हुआ है आफ्टर 1990, 90 के दशक के बाद। और इसके बाद क्या हुआ, भारत में पहली बार हुआ कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन रेगुलर होने लगा। 1/3 सीट्स रिजर्व हो गया वुमेन के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट्स को बनाया गया है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। और लिखो कहानी, थोड़ा देर बाद पूरा कहानी को समराइज करके फिर सुनेंगे। पर रूरल अर्बन एरियाज में पूरा का पूरा लोकल गवर्नमेंट्स बनाया गया है। भारत में पहली बार हुआ है कि रेगुलर इलेक्शन हुआ है लोकल गवर्नमेंट्स का। तो हर 5 साल पे जो मेयर का चुनाव हो रहा है या गांव में मुखिया का चुनाव हो रहा है, मतलब रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड किया जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन में। और भारत का ये सबसे अच्छा पार्ट क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट जो बना है इसमें 1/3 सीट रिजर्व है, क्योंकि भारत में अभी तक वुमेन रिजर्वेशन नहीं है। इसके नाम पे एक 10th क्लास में एक चैप्टर है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। एसएसटी में पढ़ना एक चैप्टर, वहां दिखता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भारत में जो होता है। यूरोप के देशों में वुमेन का पार्टिसिपेशन कहीं बेटर है पॉलिटिक्स में कंपेयर टू इंडिया। 1/3 सीट्स रिजर्व कर दिया गया है। इसी बात जो वार्ड कमिश्नर का चुनाव देखते हो वह वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, वो सीट रिजर्व है उस सीट्स के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है फीमेल्स के लिए। और इसमें लोकल इलेक्शंस में कुछ सीट्स रिजर्व है एससी एसटी लोकल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए वर्षन भी है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए भी। एससीज, एसटीज। कहानी पूरा खत्म करना है तो एक ही बार कहानी सुनना है पूरे कहानी से। एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट पॉइंट पे कुछ चल रहा है।
ये लास्ट जो कहानी है। इसके बाद जैसे अभी देखो गांव में चुनाव होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बना है अंदर के, ये इलेक्शन कमीशन स्टेट का होगा। जैसे इंडिया में चुनाव होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन होता है। अब गांव में चुनाव होगा या शहर में चुनाव होगा, मेयर का चुनाव होगा, उसमें भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया गया है। मतलब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है। बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लो मोतिहारी शहर में तुम्हारा पानी का टैक्स लग रहा है, घर का टैक्स लग रहा है, वो सारा टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जा रहा है, बिहार सरकार के पास नहीं जा रहा है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई जो हो रहा है वहां जा रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। जैसे पहले मोतिहारी था म्युनिसिपल काउंसिल, अब बन गया है कॉर्पोरेशन। वो अब किताब पढ़ना है लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, जहां गांव में बनेगा ग्राम पंचायत। आराम से लिखिए इस कहानी को। लोकल गवर्नमेंट्स, गांव में इसको कहता है पॉपुलर नेम से पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट। जो किसी ने स्कूल में चैप्टर पढ़ा होगा, एंडिंग की तरफ है ये। इस पहले का ये जो एंड है, इसको थोड़ा फायदा ही इसलिए साल वाली फायदा का जल्दी समय से खत्म हो जाता है सब कुछ। लगता है सही समय से खत्म होगा तो बाद में प्रेशर नहीं आएगा। बाद का बात करूं, बाद में होता क्या है बोलना, अगर ज्यादा कुछ बाकी रह गया तो लास्ट में क्या होता है, टाइम पास में खत्म होता है किसी तरह से खींच खाच के। लेकिन अगर समय बहुत है तो रिवीजन का कोई लिमिट नहीं है। और आराम से लिख लो, पूरी कहानी को खत्म करे, पूरा चैप्टर क्लियर। रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसको पॉपुलरली कहा था पंचायती राज। क्या तुम पढ़े हो स्कूल में कभी ग्राम पंचायत? हाँ, ग्राम पंचायत का कनेक्ट पूरा कलेक्शन कराते हैं पंचायती पंचायत समिति। अब पूरा का हेड होता है जिला परिषद, जो आखिरी होता है डिस्ट्रिक्ट का। और इसको पॉपुलरली कहा जाता है, ये लोकल गवर्नमेंट है इन रूरल एरियाज। पहले मुखिया का चुनाव पॉपुलर रेगुलर नहीं होता था, अब होने लगा है भारत में। और ये भारत में 90 के दशक के बाद हुआ है। और एग्जैक्ट एनसीआर डेटा कहता है 1992, क्योंकि 1990 के बाद जो लिखे है ना, अगर पूरा एग्जैक्ट डेटा चाहिए एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी कहता है 1992 के बाद ऐसा हुआ है। और 90 लिखो तभी गलत नहीं चल जाता, क्योंकि 90 के दशक के बाद, मतलब 92 के बाद एग्जैक्ट डेटा है 100%। 92 के बाद बदल गया भारत पूरा, जहां भारत में है रीजनल पार्टीज। इसको बोला जाता है पंचायती राज। वो ग्राम पंचायत जानते हो? ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत जानते हो? ग्राम पंचायत, जैसे मान लो कि मोतिहारी के पास एक छोटा सा गांव है, तुम कहीं गांव में किसी जाओगे, अपना कोई गांव होगा, तुम्हारे गांव का अपना एक मुखिया होगा, अपना एक सरपंच होगा। एक छोटे से गांव का जो सरकार होगा ना, वो है ग्राम पंचायत। जैसे पता होगा हिंदी में ग्राम मतलब गांव होता है, तो ग्राम पंचायत छोटे से गांव का सरकार है। और ज्यादा गांव मिल गया तो बन गया पंचायत समिति, जो बन जाता है ब्लॉक। और जब पूरा बड़ा बन गया जिला परिषद, जब पूरा डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है ग्राम पंचायत। ये जो होता है ना, ये होता है गवर्नमेंट होता है, ये ऐसा सरकार होता है, ये किसी गांव को देखता है, किसी एक गांव का सरकार है ये, किसी भी एक सिंगल गांव का सरकार है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का कलेक्शन पंचायत समिति, ब्लॉक। अब ग्राम पंचायत का हेड कौन होगा? मुखिया, सरपंच, जो हेड होता है गांव का। एक होता है पंचायत समिति।
ग्राम पंचायत का हेड जो होगा गांव का, एक सरपंच होगा गांव का। आईसी को तुम कभी इंग्लिश में लिखा होता है विलेज का हेडमैन, गांव का जो हेडमैन होता है सरपंच, विलेज हेडमैन। और गांव का सबसे हेडमैन जो है, तो मान लो कि मोतिहारी शहर का सबसे हेड होगा यहाँ की मेयर, इंडिया का सबसे हेड पर्सन होगा यहाँ का प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन। और विलेज हेडमैन का रोल तुम पहले भी पढ़ चुके हो, तुम महलवारी सिस्टम पढ़ोगे 8 क्लास में। और अधिकतर इसको काम था गांव में जाकर टैक्स कलेक्ट करना है हर गांव में अंग्रेजों के द्वारा। कहानी, वो कहानी लिखी है, वापस लाते सुनो। पंचायत समिति, इस चैप्टर को सबसे फेवरेट सवाल सिर्फ 2 ही है, कमिंग, होल्डिंग और भारत फेडरल कैसे है, बस ज्यादातर है भारत का पॉलिसी। तो कल जो पढ़ते लैंग्वेज पॉलिसी, या भारत में क्या क्या यूज, बस वही सब मेन पूछता है इस चैप्टर से। पंचायत समिति ये जो कलेक्शन है ग्राम पंचायत का, और बहुत सा ग्राम पंचायत मिल गया, बन गया जिला परिषद। जिला परिषद का हेड होगा जिला का मालिक, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा मालिक होगा, हेड होगा प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उसकी, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, जिला का मालिक कौन है, कौन जिला में जो जैसा करते डीएम। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा अपना घर है मोतिहारी में या कहीं पे, अपना घर अपना सब कुछ है, उस इंसान ने ऑर्डर दे दिया तो तुम्हारा अपना भी छीन सकता है वो। तो सुप्रीम पावर है उसके पास, जो पावर देश में होता है राष्ट्रपति का। जैसे भारत के प्रधानमंत्री को मोतिहारी में आना होगा ना, तो मुझे पता है कि नहीं, डीएम बैठा रहेगा, प्रधानमंत्री खड़ा रहना है, परमिशन लेना पड़ता है यहाँ पे, इतना पावर होता है उस इंसान के पास। मतलब अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। जिला परिषद जो है ये होता है कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन होता है पंचायत समिति का। ये जिला परिषद, जिला परिषद से मोतिहारी में, वो जिला परिषद है मोतिहारी में, वो सब उधर है, जाओगे कोर्ट साइड में उधर है जिला परिषद। हाँ, कचौड़ी सिकानी बहन से समराले है, हिंदी लिखा है। हाँ, जिला परिषद है मोतिहारी में। अब एक आखिरी चीज किताब का, अर्बन एरिया में 2 चीज होता है, काउंसिल और कॉर्पोरेशन। काउंसिल में होता है चेयरपर्सन, मोतिहारी में पहले चेयरपर्सन थे, पहली बार मेयर बना है मोतिहारी में। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और उसमें रूल होता है, अगर मोतिहारी में पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन ज्यादा होता है तो उस शहर में बना दिया जाता है कॉर्पोरेशन, और उससे बड़ा हो गया तो मेट्रोपॉलिटिशियन शहर। जैसे पटना जैसा शहर जो बड़ा शहर हो गया, दिल्ली एनसीआर, वैसे जगह पे एक एसपी नहीं होगा, 3-4 होगा। मोतिहारी में 2 है इस वक्त, अब 2 हो गया, पता है 2 एसपी है मोतिहारी में। एक और है जो कि एक तुम्हारा अर्बन एरिया का होता है, एक रूरल एरिया के भी, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण बढ़ जाता है। डीएम नहीं, वो नया नहीं आया डीएम जो आया है, वो मोतिहारी में पहले एक्चुअली पहले से काम करता था किसी लोअर पोस्ट पे, उसको अपग्रेड कर दिया गया है। हाँ, प्रमोशन हो गया है, पहले वो लोअर पोस्ट पे था, शहर में पहले काम कर चुका है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये जो है, और जो कहानी खत्म हो गया, तो वो खत्म। ये गवर्नमेंट है अर्बन एरियाज में। सुनो, उसे बचपना छोड़, कहानी खत्म हो गया, सुनो, चलो कहानी सुनाने आप, खत्म, सुनो। अब 2 चीज लिखना है अर्बन में,
अर्बन में आएगा एक काउंसिल और कॉर्पोरेशन। काउंसिल होता है छोटे शहर में जहां पॉपुलेशन 10-20 लाख से कम हो तो। म्युनिसिपल काउंसिल। कॉर्पोरेशन होता है बड़े शहर में। काउंसिल होता है ना, ये होता है गवर्नमेंट इन लोअर सिटीज। सिटी मत बोलो, टाउन बोलो, छोटे से शहर में है। और टाउन और सिटी में थोड़ा सा अंतर है, टाउन थोड़ा लो ग्रेड है, सिटी थोड़ा बड़ा हो गया, सिटी बन चुका है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, सिटी है। पहले टाउन था। अब मोतिहारी का पहले था प्रकाश अस्थाना, जानता हो इस चीज को तो। वो क्या था, यहाँ का चेयरपर्सन था, मेयर नहीं था। और चेयरपर्सन होता है चेयरमैन। सुनो, चेयरमैन वर्ड। चेयरमैन जो होता है ये हेड होता है म्युनिसिपल काउंसिल का। और लिख लो कहा, तो हो गया, कहानी खत्म। म्युनिसिपल काउंसिल उपमेयर नहीं होता है। काउंसिल क्या है, वो एमएलए है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिहार विधानसभा के मेंबर है। अब वो जो है, अब सांसद होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब विधायक होता है एमएलए। वो खत्म हो कहानी। और आराम से लिख लो। अब चलते हैं कहानी की तरफ, कहानी सुनाने। अब सुन ले। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, ये होता है अर्बन गवर्नमेंट इन बिग सिटीज। उतना बड़ा सवाल भी नहीं चाहिए। बड़े से मतलब तो मेट्रोपॉलिटिशियन हो जाता है, वहां बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट होता है। पटना भी उसी में आता है, पटना वाले मेट्रो शहर में, माने पटना में ट्रीटमेंट बड़े बड़े शहर जैसा है। बिहार में बस एक पटना में ही वैसा है। मुजफ्फरपुर में खाली मेयर है, मुजफ्फरपुर उतना बड़ा नहीं बना है तक। मेयर हेड होता है। तो आराम से लिखो, चलते हैं पूरे कहानी को सुनाने सुनने।